हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेबी क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या 2023। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा BVR सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के, PM प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो ये इसमें अध्यक्ष है इसके। उपाध्यक्ष जो है इस समय सुमन बेरी जी हैं, और जो CEO हैं सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यूट्यूब का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यूट्यूब का नया CEO नील मोहन जी को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं दोस्तों। इसकी स्थापना, जो यूट्यूब की स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी, और इसके संस्थापक है चार्ड हार्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फिक्की का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है शैलेश पाठक जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों फिक्की का जो है कि फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों RBI के नए कार्यकारी निदेशक ED कौन बने हैं? तो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं नीरज निगम जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और RBI जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं इस समय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है समीर V कामत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों DRDO की जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। वह इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इसरो की जो कि फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना जो हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप इनका इमेज देख सकते हैं दोस्तों, ये कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, और यह राज्यसभा का सभापति भी हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो माधुरी बुकपुरी जो है कि इस सेबी की अध्यक्ष है इसमें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्थापना जो हुई थी सेबी की 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को। मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो कि RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि इसमें 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास जी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और मुख्यालय मुंबई में है। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो BSF के नए महानिदेशक बने हैं सुजाय लाल थाउसेन, जो कि इसमें अतिरिक्त परिभार पर हैं दोस्तों। और इसका जो BSF का जो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। मुख्यालय नई दिल्ली है, और BSF का जो फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए चीफ डिफेंस CDS कौन बने हैं? तो भारत के नए CDS बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों और जो प्रथम CDS थे वो जनरल बिपिन रावत थे, और इसकी स्थापना हुई थी 2020 ईस्वी को। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ये है मनोज मुकुंद नरवणे जी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष OBC के अध्यक्ष बने हैं हंसराज गंगाराम और अहिर। राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं इनका इमेज दोस्तों। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख R हरिकुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इनका इमेज आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक, महिला महानिदेशक कौन बनी है?
तो रश्मि शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं राजेश मल्होत्रा जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। स्थापना जो हुई थी इसकी 1919 ईस्वी में। मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है दोस्तों। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने केबी शाह जी। आप इनका इमेज देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में थल सेना प्रमुख बने हैं मनोज पांडे जी। इनका इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों। थल सेना की जो होता है स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को। थल सेना का जो दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, जो कि 36वें नंबर के बने हैं रोजर बिन्नी। इनका इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना हुई थी बीसीसीआई की दिसंबर में हुई थी 1928 ईस्वी को। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके सचिव जो है जय शाह है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की जी। आप इनका इमेज देख सकते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं विश्वनाथ आनंद जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो नए सीजीए बने हैं एसएस दुबे जी। इनका आप देख सकते हैं आप लोग इमेज। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो कि ये 50वें नंबर के अध्यक्ष न्यायाधीश बने हैं दोस्तों। आप लोगों को याद रखना। और ये 2 साल के लिए हैं। 2024 में ये रिटायर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय अरुण गोयल जी। तो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। इनका इमेज आप देख सकते हैं। भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? तो नए डीसीजीआई बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष और नए सीईओ बने हैं अनिल कुमार लाहौटी जी। और जो रेलवे बोर्ड के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं। आप लोग को याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। देख सकते हैं इनका इमेज विवेक राम चौधरी जी का। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्री NK सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है सुमन बेरी जी, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव। राइट आंसर होगा दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।